पहला सवाल नंबर मैंने आपको एक चीज बताया था, जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है ना वो बिंदु कहाँ आते हैं और बचा जो कहाँ आता है। तो जिन बिंदुओं के बीच में और शब्द है ना वो बिंदु बोलो कौन कौन से हैं। माइनस के, एक, 1,7। बोलने का तरीका आप नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलो ना, माइनस का 1,7। अब बोलो 4-3। बचा जो बीच में आ जाएगा, अनुपात क्या था, 2:3। समझो सवाल क्या था। पहले अपन ने इस बिंदु को लिखा था, इस बिंदु का नाम ए दिया, फिर ये बिंदु लिखा, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, सी, और इसका नाम क्या दे दिया। सवाल कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो कि जो इन दोनों बिंदुओं को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। तो ये मिलाने वाला रेखाखंड यही है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। तो ये रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को 2:3 में बांटती हो यानी विभाजित करती हो। उस बिंदु का क्या निकालना है भाई, कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रही है, 2:3 में विभाजित करती। विभाजित मतलब बांटना, यानी कि 2 का मतलब क्या होता है, यानी 2 का मतलब छोटा और 3 का मतलब थोड़ा सा और बड़ा, यानी उधर की रेखा क्या हो जाएगी, छोटी, इधर थोड़ी सी बड़ी। अंदाजे से बतानी है, बात समझ गई ना भाई। इधर 2 है तो 2 की मतलब छोटी रेखा हो गई, इधर 3 है थोड़ी ज्यादा रेखा हो गई, बड़ी हो गई। सुनना गया क्या। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, पहला x होता है, दूसरा y। पहला x होता है, दूसरा y। एक को 1 और एक को 2। और अनुपात जब भी आता है उसको एक को तो m1 मानेंगे और एक को m2। अब इसमें c का निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बिंदु पे तो बांट रहा है इसको 2:3 में, तो किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, c की निर्देशांक ज्ञात करने। किसके ज्ञात करने हैं, कैसे ज्ञात करने समझो। एक बार तो x का निकालना है, सूत्र बताया था आपको, m1 आ गया तो बताओ क्या आएगा, 2। x2 हो गया ना, और m2 आ गया तो क्या आएगा, x1। और बटे में क्या है, m1 प्लस m2। इससे हल करेंगे। अब चलो मान रखते, देखो x तो ऐसे की, बराबर ऐसे की, बटा ऐसे की, ऐसे। बताओ क्या शब्द आ रहा है, बताओ m1 का मान 2, कोई भी चिन्ह नहीं तो चिन्ह गुणे का। x2 आ रहा है ना, बताओ x2 का मान 4, फिर किसका चिन्ह है, प्लस का। फिर m2 आ रहा है ना, बताओ m2 का मान 3, कोई भी चिन्ह, चिन्ह किसका, x1 आ रहा है तो x1 का मान बोलो। माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में लिखो, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 करो, 2 + 3, 2 + 3। अब इसको आगे हल करते, देखो 4 का फाड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, और माइनस का 3 एकम में, माइनस का 3 एकम 3, बट्टे में जोड़ो कितना हो गया, 3 और 2 5। इन दोनों घटाएंगे, 8 में से 3 गया तो 5, बटे में, और 5 का भाग 5 में देंगे तो कितने बच जाएगा, 1 बार। ऐसे ही y का मान निकाले थे, y का सूत्र कैसे याद करोगे, y बराबर है, बटा ऐसे कैसे है, m1 y2 m2। 2 आ जाए तो 1 बोल दो और 1 आ जाए तो 2, और नीचे m1 प्लस बराबर ऐसे कैसे, बटा ऐसे कैसे, y ऐसे कैसे। बताओ m1 का मान बोलो, कोई भी चिन्ह नहीं है तो चिन्ह किसका, y2 का मान है, माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में, प्लस आ गया, m2 का मान कितना है और y1 का मान कितना है, और बटे में m1 प्लस m2, 2 + 3, माइनस का 3 दूनी, माइनस का 3 दूनी 6, और प्लस के साथ दिया, प्लस के साथ दिया 21, बटे में जोड़ो। अब 21 प्लस की संख्या ज्यादा है ना, 21 में से 6 घटाओ, 15 बचेंगे प्लस के, बटे में 5, 5 का भाग 2, 5 क्या ज्ञात करना था, और निर्देशांक में x और y दोनों होता है ना, तो बताओ x का मान तो कितना आया और y का मान, ये कौन सा बिंदु का आया था, c वाले बिंदु का, c वाला बिंदु है, ठीक है ना।
कौन सा है? मैंने एक चीज बताया था, याद हो तो आपको, जिन बिंदु के बीच में और शब्द होता है ना वो साइड में आता है, याद आया क्या? तो पहला बिंदु बोलो, 4 और -1, -2 और -3, इस रेखा को कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हो गई ना। ए बी को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। तो समत्रिभाजित का मतलब होता है सम यानी समान, त्रि यानी 3, भाजित यानी बांटना, यानी समान 3 भागों में बांटता है। यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली या जोड़ने वाली रेखाखंड को क्या करता है? समत्रिभाजित, यानी समान 3 भागों में। तो इस रेखा को 3 भागों में बांट देते हैं। बताओ, एक भाग तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा हो गया। देखो 1 2 3 भागों में बांट दिया, यानी समान 3 भागों, यानी बराबर 3 भागों में बांटता है। ये कह रहा है सवाल। तो इसका नाम अपन ने ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दे दे, इसका नाम डी दे दे। तो समत्रिभाजित करता है तो उन बिंदुओं के क्या निकालने? निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने का तरीका देखो, समझो। इस बिंदु पर अनुपात निकालना अपन को, किस बिंदु पर है? तो इस बिंदु पर बताओ कि इधर कितना हिस्सा है? इधर तो एक है, तो इधर कितने? इधर 2। देख, इधर तो एक ही हिस्सा था, इधर कितने हिस्से बचे? तो इसका अनुपात 1:2 आ गया। ये समझ में आ गया सभी के? अब जैसे इसका निकालेंगे, बताओ इधर कितना हिस्सा है? इधर एक हिस्सा, तो उधर कितने बचे? उधर 2 बचे। तो इसका आगे 2:1। अनुपात निकालना आगे सभी को। यदि ऐसे भी अनुपात नहीं निकालते हो तो अनुपात निकालने का एक तरीका ये होता है कि इस पे अनुपात निकालना है और यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो गिनती बोलो 1 2, इधर से बोलो 1 2, एक बार तो उधर से 1 2, इधर से 1 2। समझ में आ गया क्या? आपको पता है कि इस बिंदु का निशान निकालते, इस बिंदु पे बताओ इधर कितना हिस्सा है? 1, और इधर कितने हिस्से बचे? तो इसका 2:1 हो जाएगा। इस पे आ जाओ, इस पे कितना हिस्सा इधर का? 1, इधर कितने हिस्से बचे? अब बताओ, एक एक के निकालेंगे। पहले सी का निकालेंगे एक्स वाई का मान है, फिर किसका निकालेंगे? डी का एक्स वाई का मान निकालेंगे। पहले किसका निकाल लेते हैं? सी का निर्देशांक। किसका निकालेंगे? और निकालना कैसे? जैसे अभी निकाला था ना, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे। बताओ, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई। पहला एक्स होता है, दूसरा, एक को 1 1 करना, और एक को, और इसको M1, इसको पहले सी का निकाले ना तो सी में ही देखना है, कोई डी में चल जाओ। डी वाला निकाल, जब डी में देखना है तो सी का निकालना है ना। तो एक्स का सूत्र याद करने का तरीका होता है कि M1 x2 M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 बराबर ऐसे कैसे, बटा ऐसे कैसे? बताओ, M1 का मान कितना? एक का तो 1 रख दिया। x2 का मान कितना? तो -2 रख दिया, प्लस M2 का मान कितना? 2। x1 का मान कितना? x1 का मान कितना? 4। M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 आएगा ना, तो बताओ कितना आएगा? 1 प्लस, इधर देखो, -2 1 कम है, -2 प्लस 4 दूनी 8, और बटे में 3 हो जाएंगे क्या? 2 और 1 3 हो गया ना। बताओ, प्लस की संख्या ज्यादा है माइनस ज्यादा? प्लस के 8 में से 2 गया तो प्लस के कितने बचेंगे? और बटे में कितने? 3 का भाग दीजिए, 2 बार आ जाएगा। अब ऐसे ही y का निकालेंगे। y का सूत्र हो जाएगा M1 y2 M2 y1 बटे में M1 प्लस, देखो बट्टा ऐसे कैसे, सी का ही निकाल रहे हैं ना, तो सी में देखेंगे। बताओ M1 कितना? तो M1 की जगह 1 रखा, कोई चिन्ह चिन्ह गुणे का, y2 का मान कितना? -3 प्लस आ गया, M2 का मान कितना? इंटू y1 का मान कितना? और बटे में M1 प्लस M2 करो, कितना आएगा? 1 प्लस 2। देखो बराबर ध्यान देना, -3 कम, -3 हो गया, और -2 ही कम,
माइनस का 2 हो गया, बट्टे में जोड़ो 2 और 1 3 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 2 तो माइनस के 5 बट्टे में कितना है बताओ। सी का निकाला था ना अपन ने, बताओ एक्स का मान तो कितना आया और वाई का मान कितना आया माइनस का 5/3। ऐसे ही अब किसका निकालना है, डी के निर्देशांक किसके निकालने हैं बताओ, सूत्र ये रहेंगे। अब की बार देखना डी में M1 तो ये हो जाएगा और M2 ये हो जाएगा, एक तो M1 रह के M2। बताओ x का सूत्र बोलो फिर से, M1 x2 M2 x1 बटे में M1 प्लस, देखो बराबर का चिन्ह आ गया, बटा आ गया, M1 बोलो डी वाले में 2 है, x2 का मान बोलो माइनस का 2, फिर प्लस आ गया M2 का मान बोलो 1, x1 का मान बोलो बटे में M1 प्लस M2 2 प्लस 1, इसको आगे हल करते हैं, माइनस का 2 दूनी माइनस का 4, फिर प्लस 4 एकम और बटे में 2 और 1 कितना हो गया 3। बताओ 4 में से 4 गया तो 0, क्योंकि एक 4 प्लस का एक माइनस का 0 हो गया, और बटे में कितना है 3, और 3 का भाग तो 0 में कितने बजाएगा, ये तो x का मान निकाल लिया। अब किसका निकालेंगे, तो y का सूत्र हो जाएगा M1 y2 M2 y1 बटे में M1 प्लस है, बताओ y ऐसे कैसे बराबर ऐसे कैसे बटा ऐसे कैसे, बताओ M1 का मान बोलो, डी में देखना है बस क्योंकि डी का निकाल रहे हैं। y2 का मान बोलो माइनस का 3 प्लस M2 का मान बोलो 1, y1 का मान बोलो -1 बट्टे में M1 प्लस M2 बोलो 2 प्लस, बताओ माइनस का 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस का 1 गुणा 1 करो माइनस का 1 बट्टे में जोड़ो 3 और 2 और 1 बताओ माइनस का 6 और माइनस का 1 तो माइनस कितना हो गए बटे में, बताओ किसका निकाला था डी का, बताओ डी में इसमें एक्स का मान कितना आया 0 और वाई का मान माइनस के, ये दोनों आंसर इसके। देखो सीखना है ना तो पर्सन नंबर 9 पे चलो। और एक चीज मैंने आपको बताया था याद रखो, जिन बिंदु के बीच में और शब्द है ना वो हमेशा खाएगा साइड में। बताओ पहला बिंदु बोलो, माइनस के 2 और 2 और 8 को बराबर 4 भागों में बराबर विभाजित करता है। कह रहा है कि देखो सवाल क्या कह रहा था कि इन दोनों बिंदुओं को इन दोनों जोड़ने वाली रेखा को, रेखा और एक शब्द होता है रेखाखंड, तो रेखा तो कैसी भी हो सकती है पर रेखाखंड बिल्कुल सीधी होती है। ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, डॉट डॉट रेखा, पर रेखाखंड शब्द होता है बिल्कुल सीधा। तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इस रेखाखंड को कितने भागों में बराबर है, जैसे अभी अपन ने किया तो बराबर उसको 3 भागों में बांटा था, अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, जो पर्सन नंबर 2 था ना इसका उसको 3 भागों में, अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, तो 1 2 3 और 4, देखो 1 भाग 2 3 4। बताओ सबसे पहले अपन ने ये लिखा, इसका नाम दिया ए, इसका नाम बी, सी डी ई। अब इसका अनुपात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अनुपात समझो। अनुपात निकालने का 2 तरीका बताया था, एक तरीका तो ये कि इसका अनुपात निकालेंगे ना, बताओ इधर कितना हिस्सा है, तो इधर तो 1 हो गया, इधर कितने हिस्से बचे, तो इसका अनुपात हो गया 1:3। ये समझ में आ गया। बताओ इधर कितने हिस्से हैं 1 2, और इधर कितने हिस्से हैं, तो इसका अनुपात आ गया 2:2। अब इस पे आ जाओ, बताओ इस पे 1 2 3, तो इधर कितने हैं 3, और इधर कितना है
एक तरीका तो ये था अनुपात निकालने का। दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा तरीका गिनती। बताओ गिनती बोलो रे। 1 2 3, इधर से बोलो 1 2 3। अनुपात अनुपात अनुपात। समझ में आ गया सभी के? पहला बिंदु x होता है, दूसरा y। पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y। इनको 1 1 मानना और इनको 2 2। इतना समझ के सभी के? इसको m1 मानना, इसको m। एक बार तो निकालेंगे c के निर्देशांक। किसके निकालेंगे? c के निर्देशांक में x का मान से निकाल लोगे और y के से निकालोगे। फिर निकालेंगे d के निर्देशांक। किसके निकालेंगे? अब d का निकालें जब, इसको तो m1 मानना और इसको, तो इसमें x के सूत्र से निकाल लोगे और y सूत्र से इसका मान निकाल लोगे क्या? और इसमें अब किसका निकालेंगे? e का निर्देशांक। किसका निकालेंगे? निर्देशांक। तो इसमें किस सूत्र लगाएंगे? एक बार तो x का लगाएंगे और एक बार है तो e वाले में तो इसको तो m1 मानना, इसको अपन ने इसका पहला सवाल पढ़ा था ना, 7.1 का पहला, 7.2 का। उसके जैसे अपने इसमें 3 बार करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार हल करना पड़ेगा। अब आप बताओ कि कौन सा बताओ तीनों में से? बीच वाला बताओ। सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस है। बस d का निकाल रहे ना, तो बस याद रखना है कि d वाले में से m1 m2 लेना है। d वाले का निकाल तो d वाले में से m1 m2 लेना है। ठीक है, देखो बटा ऐसे कि m1 कितना, x2 कितना, x2 का मान भी 2, m2 का मान कितना 2, x1 का मान कितना, तो -2 को किसमें लिखोगे? m1 प्लस m2। बताओ m1 प्लस m2 बोलो। 2 प्लस 2 दूनी 2 दूनी और माइनस का 2 दूनी 4 बटे में 2 और 2 कतरा हो गया 4। बताओ 4 में 4 गया तो, और 0 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ऐसे ही y का निकालना है। y का सूत्र हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। बताओ d का ही निकाल रहे ना, तो d वाले में ध्यान रखना m1 m2 को इनको बोल दो। बताओ m1 बोलो और y2 का मान है प्लस m2 का मान है, y1 का मान है और m1 प्लस m2 2 प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी प्लस 2 दूनी 4 और बटे में 2 और 2 कितना हो गया 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 और भाग किसका देंगे? 4 का भाग तो कितने में जाएगा? तो बताओ किसका निकाला था अपन ने? बताओ x का मान कितना आया और y का मान कितना आया। ऐसे ही आपको इसका निकालना है, सेम वैसे वैसे शुरुआत का निकालना है। ठीक है, निकालोगे। पढ़ लिया क्या? सामने बगल में चित्र दिख रहा है तो चित्र भी देख लीजिए एक बार। देख लिया? अब बोर्ड पे ध्यान दो। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें एक डायग्राम बना हुआ इस प्रकार का। इसका नाम है एडी। क्या है? कह रहा है कि एडी के अनुदिश तो क्या रखे हैं? गमले। गमले दिख रहे हैं सभी, देखो उसके अंदर ऐसे गमले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? जैसा आकृति में दिख रहा है, आकृति में देखते जाओ। आकृति में इसमें कह रहा है कि एडी के अनुदिश 100 गमले रखे हुए हैं। कितने गमले हैं? तो गमले कितने रखे हुए हैं? 100 गमले है ना, जो 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। उसमें पढ़ो 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। अब एक लड़की है, क्या नाम? उसका नाम है निहारिका। निहारिका। और कह रहा है कि इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। इधर देखो, यहाँ पर एक पंक्ति, एक नंबर पे एक पंक्ति है, दूसरे नंबर पे दूसरी पंक्ति है। ऐसे पंक्तियां बना रखी इसमें। क्या बना रखी है?
तो ये तो क्या हो गई पंक्ति और ये क्या हो गई गमले। क्या रखे? तो पंक्ति तो क्या हो जाएगी x का मान और गमले क्या हो जाएगा y का मान। याद रहेगा ना। निहारिका क्या करती है? दूसरी पंक्ति में जाती है। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और दौड़ती हुई कितनी दौड़ती है? 1/4। टोटल कितना दौड़ती है? और वहां पर जाकर के हरा झंडा गाड़ देती है। कौन झंडा गाड़ देती है? निहारिका है ना, दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 दौड़ती है और वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है। लिखा करा उसमें। अभी मैं पर्सन लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा, अभी तो हल नहीं किया। दूसरा एक और है, उसका नाम है प्रीत। क्या नाम है? प्रीत क्या करता है? 8वीं पंक्ति में दौड़ता है। कौन सी पंक्ति में? और 1/5 भाग दौड़ता है। कितना भाग दौड़ता है? और वहां पर जाकर के लाल झंडा गाड़ देता है। कौन झंडा गाड़ देता है? अब ये बताने कि दोनों झंडों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक तो ये पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? दोनों झंडों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। इसे पढ़ो लास्ट में। फिर सवाल आगे कह रहा है कि एक लड़की है वो रश्मि, क्या नाम है? रश्मि क्या करती है? एक नीला झंडा लेती है, दोनों झंडों के ठीक बीच में, ब्रैकेट में लिखा कर है क्या? ठीक है, बीच में एक नीला झंडा गाड़ देती है। अब सुनो, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ निहारिका ने कौन झंडा लिया? हरा। और प्रीत ने कौन झंडा लिया? अब सवाल हल देखो, वो तो सवाल लिखा है मैंने वहां पर, तो हल तो अब कर रहा हूं। भाई हरा झंडा लिया ना, तो हरा झंडा बताओ कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। कितना भाग है? 1/4। टोटल गमले कितने हैं? 100। तो 4 का भाग तो 100 में कितने हो जाएगा? 25। तो ये बिंदु कैसे बना समझा के क्या? भाई दूसरी पंक्ति में 1/4 दौड़ता है। बताओ टोटल गमले कितने हैं? 100। तो 100 का चौथा हिस्सा 4 इससे कर दो ना, तो 25 का हो जाएगा। 1/4 दौड़ रहे हैं ना, तो 1/4 का 100 का हिस्सा करो, कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसको हो गया दूसरी पंक्ति में 2 और 25। अब उसका बताओ 8 है। 8 भी तो पंक्ति है और कितना भाग दौड़ रहा है? तो गुणा किससे करेंगे? 100 गमले है टोटल, तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 ऐसे की कितना आ गया? 20। बस आपको ये बिंदु निकालना आ गया तो आगे सवाल हल करना आ जाएगा। बताओ कौन सी पंक्ति में? तो 2 लिखा। कितना भाग है? 1/4। टोटल गमले कितने हैं? 100। तो 100 से गुणा करो, 4 का भाग दो, इसमें कितना हो जाएगा? 25। तो 2 और 25 आ गया है। तो अब बताओ इसमें पंक्ति कौन सी? 8। 8 की पंक्ति को अपन एक्स, क्योंकि पंक्ति है और ये क्या है? गमले। तो ये तो कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष। तो एक्स तो क्या हो गया? पंक्ति, और ये क्या हो गया? गमले, वाई हो गया। ठीक है, तो पंक्ति को अपन एक्स, कितनी पंक्ति है? 8वीं पंक्ति। तो 8 तो क्या हो गया? एक्स का मान हो गया। टोटल कितना भाग दौड़ रहा है? 1/5। किसका? 100 का। टोटल गमले का कितना भाग है? 1/5। तो टोटल गमले 100 है, तो 100 का 5 का भाग, इसमें कितना बचेगा? 5 दूनी 10 या 0 ऐसे की। इतना समझ गया क्या? तो इसका आ गया 8 और 20। अब सवाल पूछता है कि इन दोनों झंडों की बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। भाई इन दोनों झंडों की बीच की दूरी, इसका नाम दे दिया मैंने p, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? q। तो p q की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बताओ सूत्र बोलो। रूट के अंदर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। यही होता है। मानना कि इनको 1 है और ये क्या है? 2। तो रूट ऐसे कि x2 का मान बोलो, x1 का मान, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान y1, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर हो गया। बताओ 8 में से 2 गया तो रूट ऐसे कैसे आ गया? 8 में से 2 गया तो 6, 6 के स्क्वायर है। 25 में से 5 गया तो 25 में से 20 गए तो 5, 5 के स्क्वायर। 25 और 36 61, 61 हो गया ना। 61 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो ये तो आंसर ये हो गया इसका। हो गया ना भाई। सवाल में साफ साफ लिखा था कि इन दोनों झंडों की बीच की दूरी, तो शब्द क्या रहा है? बीच की। तो ये किसका सूत्र है? बीच की दूरी का। बात क्लियर?
अब कह रहा है कि एक नाम है, उसका नाम है रश्मि। क्या नाम है? वो क्या करती है कि नीला झंडा लेती है। आगे पढ़ो सवाल को। एक नीला झंडा लेती है इन दोनों झंडों के ठीक आधे यानी कि बीच में। ब्रैकेट में लिखा कर है क्या? इन दोनों झंडों के ठीक बीच में गाड़ना चाहती है। खगाड़ना चाहती है। तो बताने के वो कहां पर गाड़ी, कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, कहां पर गाड़ेगी। बात सुना कि ना? अब बताओ बीच का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है? मेन बिल्कुल बीच का निर्देशांक x का तो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में, क्योंकि बिल्कुल बीच वाले का निर्देशांक निकालना हो तो सूत्र में लिखा था बीच का निर्देशांक है बीच मध्य निर्देशांक। बताया था ना? तो x का तो x1 प्लस x2 बटे में, y का बोलो क्या होता है? बटे में। बताओ x1 कितना, x2 कितना? तो 2 प्लस 8 बटे में कितना हो गया? x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 जोड़ो कितना हो गया? 10 में 2 का भाग दीजिए कितना बचेगा? तो पांचवी पंक्ति में गाड़ी, कौन सी पंक्ति में? अब ये और बताना कितना गाड़ी, बताओ y1 प्लस y2 करो। तो y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बटे में, जोड़ो इनको कितना हो गया? 45 में किसका भाग देंगे? तो 2 दूनी 4, 4 के कितना बचेगा? एक के आगे पॉइंट लगाते जीरो लगा 10 हो जाएगा ना, 2 पंगे 10। ये आंसर हो जाएंगे इसके। बीच में और शब्द दिया तो वो तो आ जाएगा साइड में। ध्यान दो बोर्ड पे। एक बिंदु तो यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला बिंदु बोलो क्या है? माइनस का 3 और 10। ये वाला 6 और माइनस के 8। सही है ना? और बच्चा जो खाएगा बीच में, बताओ क्या बचा? माइनस का 1 और 6। तो पहला बिंदु अपन ने ये लिखा था, दूसरा ये लिखा था, तीसरा ये लिखा था। इतना समझ में क्या? वो पूछ रहा है सवाल किस अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात पूछ रहा है ना, तो बताओ अनुपात क्या मानोगे? माना अनुपात क्या मानना में से? के अनुपात, जिसमें अनुपात पूछता है ना हमेशा अनुपात क्या मानोगे? के अनुपात। इसको मानेंगे M1, इसको मानेंगे M। पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, एक को 1 और एक को 2। अब बताओ इसमें x का मान कितना दे रखा है? -1। बताओ y का मान कितना दे रखा है? 6। बताओ मान 1 का दे रखा है, दोनों का दे रखा है? दोनों का। मान दोनों को दे रखा है ना? तो अनुपात का जब भी अनुपात से अनुपात निकालना हो ना, तो दोनों में से कोई सा भी एक तो लगा सकते हैं। तो x का लगाओ या y। यदि x का मान दे रखा तो x का भी लगा सकते हो, और y का दे रखा तो y से भी लगा सकते हो। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि x का नहीं देता और y का देता तो y से ही निकलेगा, और कभी होता है y का मान तो नहीं देगा और x का मान दे देगा। तो y का नहीं दे रखा तो y से नहीं निकलेगा। अब बताओ इसे मान दोनों दे रखे ना, बताओ दोनों में से कौन सा सूत्र लगाओ? x से भी निकल जाएगा और y से भी निकल जाएगा, आंसर दोनों सेम आएगा। दोनों में से एक सूत्र लगाने तो या तो x का लगाओ या y का। बताओ कौन सा लगाए? x। तो x का सूत्र होता है M1 x2 M2 x1 बटे में बोलो M1 प्लस M2। सुनना चाहिए, ध्यान देना। बताओ क्या शब्द आ रहा है? बताओ x का मान कितना है? तो x की जगह तो -1 रख दिया, बराबर आ गया, बटा आ गया। इतना समझ आ गया सभी के? बताओ क्या आ रहा है? M1। बताओ M1 क्या माना था? तो M1 की जगह तो k रख दिया, कोई भी चिन्ह गुणे का आ गया। बताओ x2 आ रहा है ना? बताओ x2 का मान कितना है? तो x2 की जगह 6 रख दिया, फिर किसका चिन्ह आ गया? M2 है ना? तो M2 का मान 1 इंटू x1 कितना है? और जब भी माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में लिखा करो। M1 प्लस M2। बताओ M1 प्लस M2 कितना है? k प्लस 1। सही है? बताओ नीचा की संख्या कहाँ गुणा आएगी? बताओ k को -1 से गुणा तो माइनस का 1 k हो जाएगा,
और एक को एक से गुणा करो तो माइनस का एक हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? बताओ के को माइनस का एक से गुणा करो, माइनस का एक के बोलो चाहे के बोलो, ठीक है। एक गुणा एक करो माइनस एक बराबर क्या बचेगा? देखो 6 को कैसे गुणा करेंगे तो छक्के, माइनस का 3 एकम में माइनस का 3। के वाली संख्या एक तरफ, संख्या एक तरफ। बताओ इधर कितना है? माइनस का एक के, ये प्लस का किसका? और इधर आएगा तो माइनस का 6 के बराबर। ध्यान देना कितना बचा? माइनस के। भैया ये माइनस का है ना, इधर ले आओ, किसको जाएगा? प्लस का एक। बताओ माइनस का 6 और माइनस का एक, तो बताओ माइनस कितना हो गया? माइनस का 7 के हो गया। बताओ माइनस का ज्यादा है प्लस का ज्यादा? तो माइनस का 3 में से एक गया तो माइनस का 2। बताओ माइनस का 7 कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो के बराबर बोलो क्या आएगा? माइनस का 2 बटे माइनस का 7, माइनस माइनस तो आंसर आएगा 2:7। 2:7। अब के भैया के मन में चल रहा हो कि हम तो वाई का सूत्र लगाते, वाई किससे करे क्या? सवाल नंबर 5 है ना, इधर सुनो। जिन बिंदु के बीच में और शब्द है ना उनको अपन साइड में लिखेंगे। तो पहला बिंदु बोलो क्या है? 1 और माइनस के 5, सही है क्या? माइनस के 4 और इसमें देखो एक्स अक्ष दे रखा है क्या? एक्स कोमा 0 ये कहाँ जाएगा? और सवाल में कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा? अनुपात ज्ञात करना है ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को एक्स अक्ष पर विभाजित करता हो। ये लिखा करा है। और उसके निर्देशांक में ज्ञात करो। निर्देशांक तो बाद में ज्ञात करेंगे। बताओ अनुपात ज्ञात करना है तो बताओ अनुपात क्या मानेंगे? माना कि अनुपात इसको M1 इसको M2। पहला बिंदु x होता है, दूसरा y। पहला बिंदु x, दूसरा y। पहला x हो जाएगा, दूसरा y। एक को 1 1 कर देंगे, एक को 2 2। ये समझ में क्या? अब सुनो, इसमें सूत्र x का लगेगा या y का? बताओ x का मान कितना है? नहीं है, क्योंकि x का तो x ही है। x का मान है क्या? y का मान कितना है? 0। तो मान किसका दे रखा है? y का दे रखा है। मैंने बताया था जिसका मान दे रखा है ना सूत्र उसी का लगेगा। उसमें तो दोनों ही मान दे रखे थे चौथे सवाल में, तो दोनों में से कोई सब लगा लो। बताओ दोनों से क्या? तो बताओ दोनों में आंसर सेम आ रहे थे। अब बताओ इसमें x की जगह तो x ही है, तो x का मान तो नहीं दे रखा। देख किसका रखा है? तो इसमें ये पता लगे कि इसमें केवल y बराबर बटा M1 Y2 M2 Y1 बटे में M1 प्लस, बस मान रखना है, हल करना है। सुनो y का मान कितना? तो बताओ y की जगह बराबर आ गया, बटा आ गया। इतना समझ में आ गया क्या? M1 तो M1 का मान है कि Y2 5 प्लस M2 का मान 1 Y1 और माइनस की संख्या आ जाए तो उससे ब्रैकेट में M1 प्लस M2 की प्लस 1। सुनो, नीचे की संख्या ऊपर गुणा होती है ना, तो नीचे की पूरी संख्या को 0 से गुणा करें तो 0 होती है। इस पूरी संख्या को 0 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। ध्यान दो, 5 को कैसे गुणा करो? धीरे बोला करो, ते तेज बोलते हो क्या? माइनस का 5 है काम, ये माइनस का है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो किसको हो जाएगा? ये 5 कहाँ जाएंगे? इसके बराबर क्या बचेगा? माइनस के 5 उधर गया तो प्लस के 5 हो गया। ये 5 बटे में आ गया, 5 का भाग 5 में दो।
5 एकम 5, 5 एकम 5, अनुपात बोलो क्या आएगा? 1 अनुपात है। पर सवाल ऐसे कहते हैं इसके निर्देशांक भी ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? अनुपात में ध्यान रखना, अनुपात को पहले को तो M1 मानते हैं, दूसरे को M2। तो निर्देशांक ज्ञात करने थे, कैसे ज्ञात करना? पहले तो किसका ज्ञात करेंगे? x का। बताओ x सूत्र होता है M1 x2 M2 x1 बटे में, ध्यान देना, M1 प्लस से, देख देख के मान बोलेंगे। देखो M1 M2 ये तो मानने थे, अब तो M1 M2 निकाल ही लिया ना, तो वहां से बोलना है। बताओ M1 बोलो, x2 बोलो -4, M2 बोलो, x1 बोलो, M1 प्लस M2 1 प्लस, ध्यान देना, -4 एकम -4, 1 गुणा 1 करो, बट्टे में जोड़ो। माइनस के ज्यादा प्लस के ज्यादा? तो -4 में से 1 गया तो माइनस का, बटे में। ऐसे ही y का निकालना है, तो y का मान निकालते हुए y का सूत्र यहां से देख लेंगे क्या? आप सभी देख लेंगे ना? बताओ M1 बोलो, M1 1 है ना, सूत्र में देख देख के बोलो। y2 बोलो 5, M2 बोलो 1, y1 बोलो बटे में M1 प्लस M2 1 प्लस 1, 5 एकम माइनस के 5 एकम बटे में 1 और 1, 5 में से 5 गया तो 0 में 2 का भाग दो। बताओ x का मान कितना है? y का मान कितना है? ये किसका मान है? इसका नाम तो दे दो, A B C, तो C का मान है ये। ठीक है, पीछे भैया सभी ध्यान दो। छठा सवाल है ना, जिसमें आपको 4 बिंदु दे रखे। कितने बिंदु रखे हैं? और चारों बिंदु ने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और जिनको क्रम से लेने पर, क्रम से एक समांतर चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष। बताओ क्रम से कहां से स्टार्ट करो? बताओ, यहां से कर दे क्या? इसका नाम दे दिया A B C D। बिल्कुल धीरे बोलना है। बताओ पहला बिंदु बोलो, 1 2 4 y x 6 3 5। ये अब कह रहा है कि चारों बिंदु को क्रम से लेने पर, इसकी तरह करो, इन चारों बिंदु को क्रम से लेने पर, क्रम से ले लिया ना, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बनते हैं। सही है। अब बताओ इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं क्या? अरे नहीं होते। एक विकर्ण इसका छोटा है, दूसरा क्या है? बड़ा। दिख रहा है ना सबको? देखो ये विकर्ण तो छोटा दिख रहा है और ये क्या है? बड़ा दिख रहा है। सही है। पर लेकिन इसका ये वाला विकर्ण है ना, इस बिंदु पर बराबर 2 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? और इस वाले को विकर्ण को है ना, इसको भी बराबर कितने भागों में बांट रखा है? कौन से बिंदु पर? इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने O। क्या नाम दे दिया? बोर्ड पे ध्यान रखो, इधर उधर मत देखो। बताओ इस लाइन का बिल्कुल बीच वाला बिंदु क्या नाम है? O। इस लाइन का बीच वाले बिंदु क्या नाम है? और इस वाले लाइन का बीच वाले बिंदु क्या नाम है? दोनों का बीच का बिंदु एक ही है ना, बीच वाले का। मतलब इसका निर्देशांक निकालेंगे ना, जैसा इसका निकालेंगे वैसा इसका निकलेगा, क्योंकि दोनों का एक ही बिंदु है बीच वाला। भाई ये पूरा 10 है तो कितना कितना हो गया? 5 5। ये पूरा 20 है तो कितना कितना हो गया? क्योंकि बीच वाला बिंदु है। बताओ ये O इस वाले का बीच का बिंदु और इस वाले का भी बीच का, यानी इस वाले नाम का क्या नाम है? AC। क्या नाम है? AC। और इस वाले क्या नाम है? DB या BD। इन दोनों का मध्य बिंदु, दोनों का कौन है? O है। मतलब दोनों लाइन का मध्य बिंदु O है।
तो इसका x का सूत्र लगाएंगे, इसका x सूत्र लगाएंगे, दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा बताओ, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में, फिर से बोलो, एक बार तो इसका मध्य बिंदु और एक बार इसका मध्य बिंदु निकाल, दोनों का मध्य बिंदु क्या रहेगा, बराबर है, क्योंकि AC का और BD का मध्य बिंदु दोनों का क्या है, O है, तो दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इनको 1 मानना और इनको बताओ x1 बोलो, x2 बोलो बटे में, तो इनको 1 मानना और इनको, तो x1 बोलो कितना है, x2 बोलो बटे में, बताओ नीचे का 2 कहां जाएगा, नीचे का 2 कहां जाएगा, ऊपर, तो 2 से 2 यानी कि 2 से 2 इनको जोड़ो, कितना हो गया 7, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो बराबर क्या बचेगा, बताओ x का मान कितना आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो, फिर से ध्यान दो ऐसे कैसे, बताओ दोनों लाइन का मध्य बिंदु एक ही है ना, तो दोनों का x बराबर रहेगा, तो वैसे y भी तो बराबर रहेगा, तो y1 प्लस y2 बटे में बराबर रहेगा y1 प्लस y2 बटे, इनको 1 इनको, तो y1 बोलो, y1 5, y2 बोलो बटे में, इनको 1 इनको, y1 बोलो और y2 बटे में, ये 2 कहां जाएगा, फिर 2 से 2 यानी कि 2 से 2 कट गया, जोड़ो इनको, कितना हो गया 6 और 2 8 हो गए, 5 प्लस का इधर आएगा तो बराबर क्या बचेगा, तो y का मान कितना आ गया, 8 में से 5 गया तो उतार लीजिए इसको। सवाल नंबर कौन सा है, एक वृत्त है ना, इस वृत्त का ये व्यास ना AB है, कौन है, जिसका केंद्र O है ना, केंद्र का मान कितना रखा है 2 कोमा -3, B का मान कितने रखा है 1,4, तो इसमें A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी कि इस पे x का और y का मान ज्ञात करना है, यही सवाल। A के निर्देशांक ज्ञात करो जिसका केंद्र 2,-3 है, B कितना है 1,4, बताओ इस लाइन का, अच्छी तरह समझना, इस लाइन का मध्य बिंदु कौन है O, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी, ये 10 सेमी होगा तो ये भी, तो इस लाइन का ये कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु, तो सूत्र लगेगा इसका मध्य बिंदु, किसका लगेगा, तो पहला x होता है, दूसरा y, पहला x, दूसरा पहला बिंदु x होता है, दूसरा y, एक को 1 1 करना है और एक को 2 2, तो मध्य बिंदु का सूत्र बोलो क्या होता है, x का तो होता है x1 प्लस x2 बटे में, तो देखो इसमें मान रखते हैं, बताओ x का मान कितना है, तो x का मान 2 रखा, फिर बराबर का चिन्ह आ गया, फिर बटा आ गया, x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना है 1 बटे में, देखो 2 दूनी, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो बराबर क्या बचेगा, x का मान कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो ये तो x का मान आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही y का सूत्र होता है y बराबर y1 प्लस y2 बटे में, y का मान बोलो -3, सही है, बराबर बटा ऐसे कैसे, y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 4 बटे में कितना है, इतना सभी को समझ में आ गया क्या, 2 तिया 6 किसका -6 बराबर, देखो ये प्लस के 4 हो जाएंगे तो -4 बराबर कितना बचेगा भाई, 2 तिया 6 माइनस का हो गया, ये 4 प्लस का था उधर जाते ही माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा, तो -6 और -4 तो क्या हो गया -10, बताइए कौन सा बिंदु का निकलता है, ए बिंदु का, बताओ x का मान कितना है यहाँ 3 और y का मान कितना है यहाँ, तो ये मान आ गए इसके। सवाल नंबर 8, इसमें 2 बिंदु है जिनके बीच में और शब्द है, तो पहला बिंदु बोलना क्या है,
-2 दूसरा बोलो 2, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। फिर एक सवाल की लास्ट लाइन कह रहा है कि बिंदु पी है ना ए बी पर स्थित है, इस ए बी पर कौन है बिंदु पी, तो पी मैं यहां पर मान लू। अब ये ऐसे भी नहीं करेगा बिल्कुल बीच में स्थित है, वो पी ए बी पर स्थित है, तो ए बी पूरा है ना, तो इस पर यहाँ स्थित कर दो, चाहे यहाँ स्थित करो, चाहे कहीं पर भी स्थित कर दो। ये समझ में सभी के। इसमें एक चीज लिखा रखा है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी लिख रखा है क्या, 3/7। इसको अच्छी तरह समझ लो, यदि ये समझ में आ जाएगा तो सवाल पूरा समझ में आ गया। बताओ एपी ऐसे की ऊपर एक गुणे का ए बी कहाँ आएगा, इसके बटे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3/7। ये समझ में आ गया सभी के। भाई ए बी तो कहाँ जाएगा इसके बराबर 3 बटे, एपी कितना है, एपी 3 है ना, और ए बी कितना है, एपी तो 3 है और ए बी कितना है 7। बताओ ए पी, बताओ यहां से लेकर यहां तक ए पी ये तो कितना है 3। ये समझ में आ गया क्या। और ए बी कितना है, तो ए कहां से है ए बी, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है 7। बताओ 7 में से ए पी 3 कम करो, ये कितना बचेगा, ये 4 कैसे है, समझ में आ गया क्या। भाई ए पी तो कितना है 3, तो ए कहां से है ए पी, यहां से लेकर यहां तक तो कितना है 3, सही है। और यह पूरा ए पी कितना है 7, तो 7 में से यहां तक तो कितना हो गया 3, अब ये कितना बचा, ये समझ गया 3:4। ये यहां से लेकर यहां तक कितना है पूरा 7, तो 4 3 7, क्योंकि यहां से ए पी तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 4 पूरा 7 हो गया ना। तो आपको पता है पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा पहला बिंदु एक्स होता है, दूसरा एक को 1 करना रेन को, इसको M1 इसको। अब 7.2 का पहला सवाल क्या था, वैसे वैसे हल होगा ये। बिंदु P की निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने। बताओ सूत्र बोलो, x का क्या होता है M1 x2, M2 x1 बटे में M1 x2। बताओ बटा ऐसे कि M1 बोलो कितना है, M1 3 है, इंटू x2 बोलो कितना है 2, फिर प्लस M2 का मान है 4, x1 का मान है, और माइनस की संख्या है तो उसे M1 प्लस M2। तो बताओ M1 प्लस M2 बोलो 3 प्लस है, बताओ 2 को फाड़ो 3 बार या 3 को फाड़ो 2 बार, 3 दूनी माइनस का 4 दूनी 8 बटे में बताओ जोड़ो कितना हो गया 4 3 7 हो गया क्या। बताओ माइनस की संख्या ज्यादा है प्लस की, तो माइनस के 8 में से 6 गया तो माइनस का 2 बचेगा बटे में। ऐसे ही y का मान निकालना। बताओ y का सूत्र क्या हो जाएगा, y बराबर बटा M1 y2 M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 बटा ऐसे कि बताओ M1 का मान कितना है, तो M1 की जगह कितना रखेंगे 3। बताओ y2 का मान कितना है, और माइनस की संख्या है तो उसे ब्रैकेट में प्लस आ गया। M2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -2 बटे में M1 प्लस बताओ M1 प्लस M2 3 प्लस 4। बताओ माइनस का है ना, तो माइनस का 4 3 माइनस का है ना, तो माइनस के 4 दूनी बटे में बताओ इनको जोड़ो कितना हो गया 4 3 7 हो गया ना। बताओ माइनस के 12 और माइनस के 8 तो माइनस के 20 बटे में बताओ x का मान कितना आया माइनस के 2/7, y का मान कितना आया माइनस के 20 बटे, तो ये बिंदु P का निर्देशांक हो गया। चेक करने इसका आंसर ये आ रहा है कुछ। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष क्रमशः है, जिसका शीर्ष समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। इसके शीर्ष ये चारों शीर्ष हो गए ना। बताओ एक तो ए हो गया, बताओ कहां से स्टार्ट करो, तुम बोलोगे वहां से स्टार्ट कर देंगे। ए बी सी डी
पहला बिंदु बोलो 1 0 3 0 गलत करवा रहे हो क्या? यहां पर कितना आएगा? और ये चलो इसके बिंदु बोलो, पहला बिंदु बोलो 3 0 4 5 माइनस का 1 4 माइनस के 2 माइनस का 1। सही है क्या? एक बार मिला लो। सही है तो इसमें सूत्र लिख रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका? बताओ सूत्र क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। बताओ सूत्र उस किताब में लिख रखा है प्रश्न के नीचे। तो ये ध्यान रखना कि बोर्ड की एग्जाम में सूत्र लिखा हुआ नहीं आएगा, सूत्र तो याद करना पड़ेगा आपको। हो सके कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। बताओ विकर्ण निकालने, एक विकर्ण तो बी डी हो जाएगा और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा? इसके दोनों विकर्णों को यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? तो पहले ए सी निकाले, बी डी निकाले। तो ए से निकालते सूत्र होता है रूट के अंदर। बताओ ए से लेकर के सी तक ये निकालना है, तो ये तो 1 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना इनको तो मैंने 1 कर दिया और इनको 2। तो x2 का मान कितना है? देखो रूट ऐसे कि तो x2 का मान है माइनस का 1, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। x1 कितना है? पूरे का। बताओ y2 का मान कितना है? और y1 का तो 4 माइनस 0 का। ध्यान देना आगे इतना समझ में आगे क्या? माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस के कितना हो गए? 4 हो गए ना। 4 को 2 बार गुणा करो, 4 चौक 4 में से 0 का हटाएं तो 4 बचेगा। 4 को 2 बार गुणा करो 16 और 16 कितना हो जाएगा? तो अभी भी 16 दूना 32 ही है। कितना है? बताओ रूट 16 का मान तो कितना होता है? और रूट के अंदर क्या बचेगा? ये समझ में आ गया क्या? इस जैसे अपन ने ए सी निकाला है ना, वैसे अपन ने बी डी निकालना है। तब निकालते हैं बी डी। बताओ एक को 1 और एक को, तो इसको मैंने 1 मान लिया और इसको, तो बोलो x2 का मान बोलो। माइनस के 2 आ जाएंगे। x1 कितना आएगा? माइनस का सूत्र का ऐसे कैसे? 4 x1 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। बताओ y2 का मान है माइनस का 1, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। y1 बोलो पूरे का। देखो रूट ऐसे कि माइनस के 4 माइनस के 2 तो माइनस के 6 हो गए क्या? माइनस के 6 को 2 बार गुणा करो। माइनस के 5 और माइनस के 1 तो माइनस के 6, 6 को 2 बार गुणा करो। और 36 में 36 जोड़ेंगे तो 72। तो 36 दूना अभी 72 ही है ना। बताओ रूट 36 का मान तो कितना होता है? और रूट के अंदर क्या बचेगा? अब ये विकर्ण हो गए इन दोनों विकर्ण को यहाँ गुणा करना है। देखो 1/2 ऐसे कि पहला विकर्ण बोलो 4 रूट है, दूसरा विकर्ण बोलो 6 रूट है। देखो 6 चौका 24 और 24 एकम 24 बटे में। बताओ रूट 2 और रूट 2 कितना होता है? और 2 से 2 कट गया ना। बताओ क्या बच गया? मात्रक स्क्वायर। हाँ क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है।